हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ लीजा। तो मुझे कई बार कमेंट सेक्शन पे बहुत सारे महिला ये पूछते रहते हैं कि मैडम मुझे थायराइड है, मुझे हाइपोथायराइड है, मुझे हाइपरथायराइडिज्म का प्रॉब्लम है, तो क्या मैं थायराइड को लेके नेचुरली कंसीव कर सकती हूँ? कंसीव कर भी लिया तो क्या मेरा प्रेगनेंसी हेल्दी रहेगा या तो फिर उसमें मिसकैरेजेस की चांसेस वगैरह है? और अगर मैं थायराइड के साथ कंसीव करना भी चाहती हूँ तो मैं कैसे करूँ? तो आज इस वीडियो देखने के बाद आपको ये सारे सवालों का जवाब मिल जाएंगे। 2013 से मुझे भी थायराइड का प्रॉब्लम था। मुझे थायराइडॉक्टोमी भी हुआ था 2013 में जब मैं कॉलेज लाइफ में थी। उसके बाद 2020 में मैंने नेचुरली कंसीव किया, कोई भी आर्टिफिशियल प्रोसेस से नहीं, एकदम नेचुरली कंसीव किया। तो वो सारे जर्नी आज मैं डिटेल्स में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। साथ ही साथ मैं आप लोगों को 5 ऐसे टिप्स के बारे में बताऊंगी जो कि आपको फॉलो करना है अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हो और आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो वीडियो को एंड तक देखना। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इन शॉर्ट मैं पहले आपको बता देती हूँ थायराइड क्या होता है। थायराइड एक बटरफ्लाई की शेप के ग्लैंड होता है जो कि आपकी नेक रीजियन पे रहता है। थायराइड से जो हार्मोन निकलता है उसका काम होता है आपके पूरे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करना। थायराइड से मेनली 3 हार्मोन्स निकलते हैं, T3, T4, TSH। TSH हार्मोन फर्टिलिटी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, इसीलिए जब भी हम लोग बेबी प्लानिंग करते हैं TSH हार्मोन विद इन कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थायराइड मेनली 2 टाइप का होता है, एक है हाइपोथायराइडिज्म और एक है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म को हम लोग इन शॉर्ट में जानते हैं जिसमें वेट गेन होता है। मुझे हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम था। इसमें क्या होता है, टीएसएच का जो लेवल है वो नॉर्मल लेवल से नीचे आता है और आपको मोटापा आप में आ जाता है। हाइपरथायराइडिज्म है जिसमें वेट लूज हो जाता है बहुत ज़्यादा और इसमें जो TSH का लेवल होता है वो नॉर्मल लेवल से ऊपर आ जाता है। तो अब मैं बात करती हूँ 5 टिप्स की। नंबर 1 टिप्स, जब भी आप बेबी प्लानिंग कर रहे हो फर्स्ट आपका काम होना चाहिए आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाइए। वहां पे जाके आप जांच कीजिए आपकी थायराइड की, मतलब आपको थायराइड है या नहीं। T3, T4, TSH टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट है, सिंपल सा एक ब्लड टेस्ट जिससे आपको थायराइड है या नहीं, अगर है तो उसका मात्रा क्या है, विद इन कंट्रोल है या नहीं, वो पता चल जाएगा। मेरे केस में जैसे मुझे पहले से ही पता था मुझे थायराइड है, तो जब भी मैं बेबी प्लानिंग करना स्टार्ट किया था फर्स्ट मैं एक डॉक्टर के पास गई थी। उन्होंने मुझे ये टेस्ट दिया था और ये टेस्ट किसी अच्छे लैब से करवाइए। जैसे मेरे डॉक्टर ने मुझे मेट्रोपॉलिश एडवाइस किया था, उन्होंने मेट्रोपॉलिश के बारे में बहुत अच्छा बताया था कि उसका रिपोर्ट बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। इसके अलावा भी आप डॉक्टर लाल पे जा सकते हो, इसरल डायग्नोस्टिक है, कोई भी एक रिनाउंड लैब पे जाइए जहाँ पे लैब एक्सपर्ट अच्छा है और रिपोर्ट भी आपका एक्यूरेट आएगा। नंबर 2 है आपके रिपोर्ट में TSH का लेवल जो है वो 2 से 3 मिली इंटरनेशनल यूनिट के बीच में रहना चाहिए। 2 से नीचे भी नहीं रहना चाहिए, 3 के ऊपर भी नहीं रहना चाहिए अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हो तो। मेरे केस में मुझे याद है मुझे डॉक्टर ने कहा था 2.5 यूनिट अगर आपका TSH का लेवल है देन यू कैन प्लान फॉर योर प्रेगनेंसी। अगर आपकी जो थायराइड लेवल है वो 2 से 3 के अंदर नहीं है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी पहले आप अपने थायराइड की जो लेवल है उसको कंट्रोल में लाइए, उसके बाद जाके बेबी प्लानिंग कीजिए। क्योंकि अगर वो विद इन लिमिट नहीं रहेगा तो आपके प्रेगनेंसी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी प्रेग्नेंट होने में ही दिक्कत होगी और अगर आप प्रेग्नेंट हो भी जाते हो तो उसमें मिसकैरेजेस के भी बहुत सारे चांसेस होता है। नंबर 3 जो पॉइंट है, आपकी T3, T4, TSH ब्लड टेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। मेरे टाइम पे मुझे थायरॉक्सिन लेना होता था, उसका एक डोज होता है जैसे कि 50 या तो फिर 100 या फिर 150, आपके रिपोर्ट के बेसिस पे डॉक्टर आपको वो डोज देते हैं। वो डोज आपको एवरी डे कंटिन्यू करना है। खाली पेट सुबह उठ के आपको ये मेडिसिन लेना होता है। मेडिसिन लेने के 1 घंटे पहले आपको कुछ नहीं खाना है, मेडिसिन लेने के बाद अप टू 1 आवर आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है। एकदम खाली पेट आपको ये मेडिसिन लेना है और एवरी डे लेना है। मैं मेरी एक्सपीरियंस आपको कह रही हूँ, अगर आप एक दिन भी मिस कर जाते हो या तो फिर डोजेस वगैरह आप अपने हिसाब से लेते हो, डॉक्टर की बात ठीक तरह से नहीं सुनते हो ना, तो फिर आपका जो TSH का लेवल है वो गड़बड़ हो जाता है। तो इसमें आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग करने में बहुत सारा दिक्कत हो सकता है। नंबर 4,
जब भी आप बेबी प्लानिंग कर रहे हो और आपको पता है कि आपको थायराइड है, तो आपको अपने फूड हैबिट में कुछ कुछ चेंजेस लाना है। वो टाइम पे मेरे डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली कुछ कुछ चीज़ें मेरे डाइट में इंक्लूड करने के लिए बता दिया था, वो मैंने फॉलो किया था और मुझे उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला था। जैसे कि आपको आपके खाने में हर्बल टी इंक्लूड करना है। हर्बल टी मतलब ग्रीन टी। ये सिर्फ प्रेगनेंसी की प्लानिंग पे नहीं, विद इन प्रेगनेंसी भी आप ग्रीन टी ले सकते हो, ये बहुत ही अच्छा होता है। नंबर 2, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप आपके खाने पे अंडा इंक्लूड कर सकते हो। नंबर 3, आप चिया सीड्स खा सकते हो। मैं जैसे रात को चिया सीड्स थोड़ा सा ऑलिव और वाटर पे भिगो के रखती हूँ, वो सुबह के टाइम पे मैं खाती हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और ये टाइम पे आपको मेनली ओमेगा 3 आपके खाने में इंक्लूड करना चाहिए। उसमें आप वॉलनट ले सकते हो, एवरीडे 2 to 3 वॉलनट आप खा सकते हो। मोस्टली आपको मैदा या तो फिर मिल्क, ये सब चीज़ों से आपको दूर रहना है अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है। नंबर 5 जो पॉइंट है वो है, अगर कंसीव कर लिया है आपने विद इन थायराइड, तो फिर आपको एक बात का हमेशा से ध्यान में रखना चाहिए कि नॉर्मल टाइम पे आप 2 to 3 मंथ पे एक बार डॉक्टर के पास जाते हैं थायराइड का चेकअप करवाने के लिए। विद इन प्रेगनेंसी आपको एवरी मंथ चेकअप करवाना होता है। मेरे डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली एडवाइस किया था, क्योंकि वो टाइम पे क्या होता है, हर महीने चेंज होते रहते हैं आपके जो डोजेस है। और ड्यूरिंग ट्रीमेस्टर, खास करके लास्ट ट्रीमेस्टर में बहुत ज़्यादा TSH का लेवल अप एंड डाउन होता है। तो जो आपका जो मेडिसिन है उसका डोज भी चेंज होते रहते हैं। तो यही बेटर होगा, आप हर महीने वो टाइम पे डॉक्टर के पास जाइए, चेकअप करवाइए और डॉक्टर आपको मेडिसिन का जो डोज दे रहा है वो आप लीजिए। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को लगता है प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई भी गोली हम ले लेंगे तो उसमें मिसकैरेज हो सकता है, या तो फिर वो बच्चे के सेहत के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल भी गलत है। वो टाइम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर आपको थायराइड है। एवरी मंथ आपको चेकअप करवाना चाहिए और डॉक्टर आपको जो जो बोल रहा है वो आपको बिल्कुल भी मतलब वर्ड टू वर्ड वो आपको फॉलो करना चाहिए। लास्ट में मैं और एक पॉइंट बता दूंगी। देखिए, अगर आपको हाइपोथायराइड का प्रॉब्लम है तो डॉक्टर आपको रेडियो आयोडीन थेरेपी एडवाइस कर सकते हैं। मेरे टाइम पे मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किया था, हालांकि तभी मैं कॉलेज लाइफ में थी। तो अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हो तो ये बात का आप हमेशा से ध्यान रखिए, रेडियो आयोडीन थेरेपी विद इन प्रेगनेंसी नहीं होना चाहिए। प्रेगनेंसी के पहले वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि विद इन प्रेगनेंसी आप रेडियो आयोडीन थेरेपी डॉक्टर आपको कभी नहीं देगा, उसमें बच्चे की सेहत पे वो बुरा असर कर सकता है। तो अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म का प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर से एक बार इस बारे में सलाह ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये तो था मेरा 5 टिप्स जो अगर आपको थायराइड है तो वो आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हो, या तो फिर अगर आप ऑलरेडी आपने कंसीव कर लिया है, आपको थायराइड है, तो ये सब आपको फॉलो करना चाहिए। आपके खान पान में आपको किस किस बारे में ध्यान देना है, क्या क्या आपको अवॉइड करना चाहिए, आपकी डोजेस में आपको ध्यान देना है, और एवरीडे आपको डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए जाना है। मैंने मेरी खुद की एक्सपीरियंस से ये 5 पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर किया। मैंने खुद ये सब फॉलो किया है और एक 5 या 6 साल की थायराइड जर्नी में मैंने नेचुरली कंसीव किया है विद थायराइड एंड PCOD। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल ज़रूर रहा होगा। हेल्पफुल रहे तो एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं लेके आती रहूँ और इसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट और एक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग लाइफ ऑफ लीजा। टिल देन, बाय बाय।